हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोड विद ऐश। और आज के हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डा। ठीक है, तो आज से अपनी डा की सीरीज चालू होंगी और अपन रेगुलर अब इस पे वीडियो डालने की पूरी कोशिश करेंगे। डा डा क्या होता है एग्जैक्टली अपना एक 6 सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है, जिसका फुल फॉर्म है डिजाइन एनालिसिस ऑफ एन अल्गोरिदम। ओके, यानी अल्गोरिदम को कैसे डिजाइन करना चाहिए, उसको कैसे एनालाइज करना चाहिए, वो सब अपन इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट आते हैं। सबसे पहला अपना कॉन्सेप्ट आता है कि इसमें ग्रीडी मेथड क्या होता है। ठीक है, तो क्या है अपना ग्रीडी मेथड। सबसे पहले ग्रीडी मेथड क्या होता है अपन वो देखेंगे। उसके बाद में आता है इसमें एक डीपी। डीपी को अपन शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म तो इसका डीपी है, इसको अपन अगर फुल फॉर्म में जाने को जाए तो इसको अपन बोलते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब एग्जैक्टली ग्रीडी मेथड क्या होता है, एग्जैक्टली डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, अब अपन को पता है कि ये जो डा होता है ना, इसमें जो अपन अल्गोरिदम एनालाइज करते हैं, इसमें बहुत अलग अलग तरीके के अल्गोरिदम्स होते हैं। कम से कम इसमें 53 या तो 52 मोस्ट पॉपुलर अल्गोरिदम्स आए हैं आज तक। ठीक है, बट असली गेम उसमें होता है जब ये 52 या तो 53 है ना, ये ग्रीडी मेथड से भी सॉल्व होते हैं और डायनामिक मेथड से भी सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली तुम्हें उसे ग्रीडी मेथड से सॉल्व करना चाहिए या डायनामिक मेथड से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, वो अपने ऊपर होता है। तो अपन आज वही करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द ग्रीडी मेथड एंड द डायनामिक प्रोग्रामिंग। कि अगर सपोज अपन ने कौन सा अल्गोरिदम अगर ग्रीडी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करी तो अपना आउटकम कैसे आ सकता है, या फिर अगर अपन ने उसको डायनामिक प्रोग्रामिंग से टैकल करने की कोशिश की तो उसका आउटपुट किस तरीके से आ सकता है, वो ऑप्टिमाइज रहेगा या नहीं रहेगा, कितने परसेंट ऑप्टिमाइज रहेगा, जल्दी सॉल्व होगा, मेमोरी कितना लेगा, वो सारे कॉन्सेप्ट अपन आज के लेक्चर में कवर करने वाले। ठीक है, तो अपना क्या है, और जनरली ये क्वेश्चन आता भी है, क्या है अपना डिफरेंस बिटवीन है, क्या है डिफरेंस बिटवीन। आप सबसे भी मैं वही निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अपनी कॉपी पेन लेके ही बैठे, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ग्रीडी मेथड, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन आता भी है आपके एंड सेमेस्टर में बोलो, या फिर टर्म 2 में, या फिर टर्म 1 में। जब भी आपको ये डा का सब्जेक्ट आएगा तब ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज अपन इसका डिटेल में देखेंगे कि भाई एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो इस साइड में अपन हेडिंग दे देते कि ये मेरा क्या रहेगा, ग्रीडी मेथड। ठीक है, ये मेरा है ग्रीडी मेथड। ठीक है, अब देखो इस सब्जेक्ट में ना सबसे पहले अपन को जनरली कॉलेज में वगैरह की पता है ग्रीडी मेथड ही पढ़ाई जाती है कि एग्जैक्टली ग्रीडी मेथड क्या होता है, उसको कैसे यूज करना चाहिए, उससे कैसे टैकल करना चाहिए, ये सब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। और उसके बाद में अपना चालू हो जाता है डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, बट अपन इस सीरीज में सबसे पहले डायनामिक प्रोग्रामिंग को टैकल करेंगे, क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिस जनरेशन। ओके, इसके प्रॉब्लम्स, इसके कॉन्सेप्ट जनरली इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के, और डीएसए में भी होता है ये। ठीक है, डीएसए यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, उसमें भी इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हद तक यूज होते हैं। ये पैटर्न्स वगैरह की आइडेंटिफाई करने में बहुत हद तक हेल्प करता है, इसीलिए डायनामिक प्रोग्रामिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको गलती से भी कभी मिस नहीं करेंगे हम लोग। ओके, तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं ग्रीडी मेथड क्या होता है या फिर ग्रीडी अप्रोच क्या होता है। ठीक है, अब ग्रीडी अप्रोच, ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिलहाल अब डायरेक्ट पॉइंट नहीं लिखता, मैं पहले आपको समझाता हूँ कि ग्रीडी अप्रोच कैसे वर्क करता है और डायनामिक प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करती है। ठीक है, सपोज जैसे कि मेरे पास अगर एक दिया होगा, कोई भी अगर मेरे पास ट्री दिया हो या फिर ग्राफ दिया है। ठीक है, मैंने लिख दिया f(4) मेरे पास दिया है, अब इससे मैंने उसको लोएस्ट कर दिया, f(3) से बना होगा और ये f(2) से बना होगा। ठीक है, अब मैं इसको और दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, एक मेरा रहेगा f(2) और दूसरा मेरा रहेगा f(1), ऐसा बन सकता है। 2 है, 2 का भी वैसा ही बनेगा, एक मेरा क्या रहेगा, f(1) रहेगा और दूसरा क्या रहेगा मेरा f(0). ठीक है, अब देखते हैं इस एग्जाम्पल को मैं ग्रीडी अप्रोच से कैसे टैकल करूं, यानी अगर अपन को ऐसा कुछ दिया होगा तो ग्रीडी अप्रोच कैसे लगता है और डायनामिक प्रोग्रामिंग कैसे लगती है वो देखते हैं। जब भी अगर कोई ग्रीडी अप्रोच, ग्रीडी मेथड इसमें लगाएगा, तो जैसे कि अगर सपोज मुझे बोला कि भाई f(3) का कुछ फाइंड करो, इसका यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कुछ भी इसका फाइंड करके दो, तो क्या करेंगे, ग्रीडी मेथड हमेशा सिर्फ इसी पे फोकस करेंगी। मतलब f(3) कहाँ से आया, कहाँ पे जा रहा है, कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, किसका किसका हिस्सा बन के आया, उसे कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करेगा, सिर्फ करंट लोकेशन पे फाइंड आउट करेंगे, जो उसका करंट पोजीशन रहेंगी ना, सिर्फ उसी पे ये क्या करेगा, पूरा वर्क करेगा, करंट मूवमेंट। ठीक है,
करंट मूवमेंट पे ही इसका फोकस होता है, ठीक है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि ऊपर f(4) है, बाद में f(2) है, नीचे में f(1) है, कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इसी को देखूंगा, इसी को पकड़ के सॉल्व करूंगा, ये बोलता है मेरा ग्रीडी मेथड। अब इसी को सेम अगर अपन डायनामिक प्रोग्रामिंग में, अगर सपोज मैंने इसको इधर डायनामिक प्रोग्रामिंग में डाला, ठीक है, तब डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करेंगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग जनरली प्रीवियस का जो रहता है ना, अपना प्रीवियस वाला डेटा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीवियसली नोड, नोड बोलो या फिर प्रीवियसली मूवमेंट, ठीक है। जो अपना डायनामिक प्रोग्रामिंग रहता है वो प्रीवियस मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, जैसे कि f(3) तो मैंने डाला। अब डायनामिक प्रोग्रामिंग से अगर मैंने कुछ प्रॉब्लम टैकल किया तो वो f(3) कहाँ से आया पहले वो देखेगा, कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है वो भी देखेगा, उसके बाद तुम्हें क्या देगा, एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देगा। ये भी सॉल्यूशन देता है, इसका भी सॉल्यूशन कैसा होता है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होता है। ऑप्टिमाइज का क्या निकलेगा, अपन को सॉल्यूशन मिलेगा। ऑप्टिमाइज बोलो या फिर ऑप्टिमम बोलो, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इसमें भी क्या मिलेगा, ऑप्टिमम ही सॉल्यूशन मिलेगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है। बट किस तरीके से मिल रहा है मैं वो तरीका बता रहा हूं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, सिर्फ करंट मूवमेंट को आइडेंटिफाई करके या फिर इसी को पकड़ के। इसमें कैसे मिलेगा अपन को ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, करंट मूवमेंट के साथ साथ वो किसको डिनोट कर रहा है, प्रीवियस को भी कर रहा है, फॉरवर्ड को भी कर रहा है, बैकवर्ड, सारे इसको ये क्या करता है, गिन के आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अपना पहला पॉइंट क्या रहेगा, अपना पहला पॉइंट मैं यहाँ पे नीचे इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या रहेगा, वी कंसीडर, आप सब भी लिखिए साथ साथ में ताकि टाइम बचे, और हो सके तो ये वीडियो थोड़ा सा 2x पे देखना स्पीड में। वी कंसीडर दी करंट, वी कंसीडर दी करंट मूवमेंट ऑफ दी नोट्स हियर ओनली। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ ओनली लिखो या फिर नोट्स इन द ग्रीडी मेथड या फिर ग्रीडी अप्रोच अकॉर्डिंग टू इट, ऐसा आप इंग्लिश में जैसा जमता आपको। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इसमें, करंट मूवमेंट, ठीक है, ऑफ द नोड, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब इसी का अपोजिट इधर बनेगा, इधर का फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, वी कंसीडर, ठीक है, वी कंसीडर दी करंट। इसमें भी क्या करते हैं अपन अपन इसमें भी ये वाला पहले देखते हैं कि भाई ये क्या है क्या नहीं, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हियर वी कंसीडर द करंट मूवमेंट एंड द प्रीवियस वन ऑल्सो, एंड द प्रीवियस वन ऑल्सो या फिर प्रीवियसली नोड मूवमेंट ऑल्सो, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, नोड मूवमेंट ऑल्सो, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ करंट को ये देखता है, इसमें क्या करता है, ये करंट को भी देख रहा है, साथ में प्रीवियस वाले को भी देख रहा है, नोड के मूवमेंट्स को। इतना इंपॉर्टेंट है। अपना फर्स्ट पॉइंट पूरा क्लियर हुआ। अब सेकेंड पॉइंट देखते कि अब मैंने बोला कि ये भी ऑप्टिमल, यानी ये जो अपना पहला पॉइंट था दोनों का, ये क्लियर हो चुका है। अब अपन जाते हैं अपने दूसरा पॉइंट, जो कि क्या था मेरा, ऑप्टिमम सोल्यूशन। अब देखो ग्रीडी मेथड में मैंने क्या बोला कि वो सिर्फ इसी को देखेगा, ऊपर क्या है नीचे क्या है, कहाँ जा रहा कहाँ से आया, आई डोंट केयर। इसमें क्या करेगा, डायनामिक प्रोग्राम में वो सब कुछ देखेगा। इसका मतलब आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि भाई अगर वो सिर्फ इसी को देख रहा है, मतलब इसकी ऑप्टिमम जो सोल्यूशन है वो 101% एक्यूरेट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही चीज को देखा। बट डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या कर रही है, डायनामिक प्रोग्रामिंग सब कुछ देख रही है, कहाँ से आया, किसके पास गया, किसके साथ में डिवाइड हो रहा, किसके साथ में नहीं हो रहा, वो सब कुछ देखेगा। मतलब इसकी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की परसेंटेज इसकी ज्यादा रहेंगी। तो यही से अपना क्या निकलेगा, सेकेंड पॉइंट क्या निकलेगा यहाँ पे, हियर द ऑप्टिमम solution is less guarantee, ठीक है। अब ये मैंने इंग्लिश बहुत गलत तरीके से लिखी, या फिर अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, हियर द गारंटी ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज वेरी लेस, ऐसा लिखो, ठीक है। ये इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन ये पॉइंट आप याद रखो, ठीक है। लेस गारंटी, किसकी लेस गारंटी होती है इसमें, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तुम्हें 101% इसका, अगर इसको कितना टाइम लगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकालनी है, जो भी कुछ अपन को आगे फाइंड करना है वो अभी नहीं समझेगा, कैसे क्या फाइंड करना पड़ता है, क्यों ऑप्टिमल नहीं देता। जब अपन धीरे धीरे अल्गोरिदम्स करेंगे डिफरेंट टाइप्स के, तब आपको क्लियर होगा कि भाई एग्जैक्टली क्या फाइंड करना पड़ता है अल्गोरिदम में, ठीक है। तो इसका क्या रहता है, इसका थोड़ी यानी इसकी पॉसिबिलिटी, यानी कि नहीं इसने जो आंसर दिया है वो एक्यूरेटली करेक्ट होगा, बहुत कम चांसेस रहते हैं इसके, यानी एकदम भी जीरो नहीं होते, 80% मान लेते, ठीक है। इसके सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, द
इसमें क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन या फिर द डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रोवाइड द guaranteed provide the guaranteed optimum solution। मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, अपन इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 100% करेक्ट, करेक्टनेस। ठीक है, 100% करेक्टनेस होती है। ठीक है, अब देखो, अब तीसरा पॉइंट भी अपन इसी से बना सकते हैं। अपन को पता चला कि भाई ये करंट मोड पे वर्क करता है, ये लेस गारंटी है। मतलब ये क्या कर रहा है, इसने सिर्फ इसी को देखा, इसने क्या कर रहा है, सिर्फ इसी को देखा और कम यानी जल्दी यानी क्या कर दिया उसने, सिर्फ कम गारंटी दे दी। इसका मतलब ये इधर भी नहीं जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा, मतलब इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम बहुत कम लगेगा, बहुत जल्दी ये अपना आंसर दे देगा। मतलब हियर द solution, the optimum solution is obtained very fast। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने लिखा। अब आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो, हियर द सॉल्यूशन कम्स वेरी क्विकली, या फिर यहाँ पे हियर द लेस टाइम कॉम्प्लेक्स, सॉरी इसमें यानी लेस अपन को झंझट झोटाला, यानी जो कुछ अपन को इंग्लिश में लिखना है यानी इसमें ज्यादा झोल झमेल नहीं होता, जल्दी जल्दी आंसर अपन को फटाफट मिल जाता है। ठीक है, या फिर अपन डायरेक्ट डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसमें जो ऑप्टिमम सोल्यूशन होता है वो क्या रहता है, बहुत जल्दी मिलता है अपन को। ऑप्टेन क्या होता है, वो बहुत जल्दी अपने स्क्रीन पे आ जाता है, या फिर अगर अपन ने किसी प्रोग्राम में लगाया तो इसका अपोजिट यहाँ पे होगा। क्यों अपोजिट होगा, रीजन मैंने पहले ही एक्सप्लेन करा है। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करती है, डायनामिक प्रोग्रामिंग मेरा ये भी देखेंगी, ऊपर का नोट भी देखेंगी, आगे के नोट भी देखेंगी, कितने में डिवाइड हो रहा, वो किससे डिवाइड होके आया था, वो सब देखेंगे, आगे पीछे आजू बाजू हर एक जगह। इसलिए क्या रहूंगा, हियर डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा ज्यादा ही इसमें इंग्लिश घुसा दी, टू ऑब्टेन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन द ग्रीडी मेथड, ठीक है, अब कैसे मेरे जगह नहीं हो, यानी जगह बची थी ना इसमें बहुत सारी, तो मैंने कवर करने के लिए ज्यादा इंग्लिश डाल दी, THOD। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करती है, लॉन्ग टाइम लेती है। किसके लिए लॉन्ग टाइम लेती है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन को। किससे लेती है वो जाने दो, वो उतने इंग्लिश में है, बस जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो आपको बुलेट पॉइंट करके याद करके जाना है। 3 पॉइंट मैंने कैसे बनाया, एक ही एग्जाम्पल पर, ये आपके ऊपर एग्जाम्पल देना है तो दो डिफरेंस बिटवीन में दिया, तो इस साइड भी एग्जाम्पल निकालने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने निकाला नहीं, जल्दी जल्दी वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसीलिए ये कर लेना। ठीक है, ये 3 पॉइंट बहुत सिंपल है, आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं देखो ये आड़ी स्क्रीन कर लेता हूँ, आड़ा टेढ़ा मोबाइल कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वो कैमरे का थोड़ा सा झोल झमेल होता है इसमें। ठीक है, हो गया होगा मैं भी स्क्रीनशॉट, या फिर एंडिंग में वापस से एक बार दिखा दूंगा। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। अब अपन देखते हैं कि भाई क्या करना है और आगे में अब क्या क्या होगा। 3 पॉइंट हो गए, ज्यादा नहीं, मैं 6 ही पॉइंट बताने वाला हूँ, बाकी के पॉइंट तो आप नेट्स पर से ढूंढ सकते हो, लेकिन मैं बस आपको क्लियर कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है और ग्रीडी मेथड क्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट और क्या हो सकता है, आप भी सोचिए कि भाई और इसके अलावा अपन और कौन से पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये तो एकदम बेसिक बेसिक पॉइंट पढ़ाया, जैसे आपने एग्जाम्पल लिखा, ये बेसिक पॉइंट्स आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक होने चाहिए कि किसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, किसमें क्या लग रहा, कम लग रहा, कौन ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कितने परसेंट से दे रहा, कौन क्या दे रहा। अब मैंने बोला टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है, इसके मतलब अब अपन को पता था, रुक जाओ मैं यहाँ पे भी हेडिंग दे देता, ये क्या है मेरा, ये है मेरा ग्रीडी मेथड और ये है मेरा डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब ग्रीडी मेथड में अपन को टाइम कम लग रहा था, इसमें टाइम कम लग रहा है मतलब मेमोरी कितनी होगी, टाइम का आया मतलब मेमोरी का आना चाहिए दिमाग में। हियर मेमोरी इज वेरी लेस नीडेड। अब ये इसमें वापस इंग्लिश में मैंने गड़बड़ कर दी, अच्छे से लिखना। इन द ग्रीडी मेथड द मेमोरी इज जनरली नीडेड, द मेमोरी इज नॉट एज मच एज नीडेड कंपेयर टू द डिजाइन पैटर्न। आप अच्छा खासा ऐसे कंपेयर टू द डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, अच्छी खासी इंग्लिश में लिखना, वीडियो लेंदी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। ठीक है, बुलेट पॉइंट क्या है अपना, मेमोरी क्या लगती है, लेस। ठीक है, वेरी लेस मतलब कुछ तो होगा। अब डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्यों मेमोरी ज्यादा लगेंगी, क्या है रीजन, अपन ने पहले ही पढ़ा था इसका रीजन।
रीजन क्या है, बिकॉज मेरे डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रीवियस नोट का भी डेटा रखेंगी, आगे वाले नोट का भी रखेंगी, बगल वाले का भी रखेंगी, आगे पीछे आए दाएं बाएं हर एक जगह का वो क्या रखती है, डेटा रखती है। दैट्स वाई इसमें क्या होगा, मेमोरी इफिशियंसी इसमें क्या लगेंगी, ज्यादा। जिसमें यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, मेमोरी इज मोर। ठीक है, अब वो आप इंग्लिश में लिखते बैठना, उतनी इंग्लिश आनी चाहिए आपको। ठीक है, मेमोरी मोर। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट हो गया कि भाई इसमें मेमोरी ज्यादा लगेंगी ही लगेंगी। ठीक है, मेमोरी का हो गया, अपने कितने 4 पॉइंट हो गए अब। और एक दूसरा पॉइंट रहता है कि जो अपना डायनामिक प्रोग्रामिंग रहता है ना, ये क्या कर रहा है देखो, इसको अपन को फाइंड करना था डायनामिक प्रोग्रामिंग से, तो इसने, एक मिनट मेरा कैमरा क्यों मूव हो रहा है, ओके। इसको अपन को फाइंड करना था डायनामिक प्रोग्रामिंग से। अब इसने क्या करा, इसने पहले इसके पास से डेटा लिया होगा, फिर इसके पास से लिया होगा, फिर इसके ने क्या कर रहा है, ओवरलैप हो रहा है, एक के बाद वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर इधर पूरा डेटा ने ओवरलैपिंग का सिचुएशन आ रहा है, जो कि अपनी ग्रीडी मेथड में आ रहा है क्या नहीं, उसने सिर्फ इसी को देखा और सोल्यूशन दे दिया। तो ओवरलैपिंग की कंडीशन किसमें क्रिएट हो रही है, डायनामिक प्रोग्रामिंग में। तो मैंने पांचवा पॉइंट लिख दिया, ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ सब प्रॉब्लम। ठीक है, यानी सब प्रॉब्लम मतलब जो अपन करंटली जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो, ओवरलैपिंग ऑफ सब प्रॉब्लम इज क्रिएटेड हियर। इसमें क्या होंगी, ओवरलैप होगा सब प्रॉब्लम का, एक के ऊपर एक जा रहा है, इससे डायरेक्ट बुलेट पॉइंट अपन को मिल रहा है। ओवरलैपिंग होंगी, क्रिएट होंगी हियर, बस इतना ही काम का है। इसमें अपोजिट होगा उसका। ठीक है, क्या होगा इसमें, नो ओवरलैपिंग। हो गया। ठीक है, अब अपन को पता है ओवरलैप हो रहा है नहीं हो रहा, वो सब अपन ने देख लिया। अब बेसिक बेसिक पॉइंट डालते हैं अपन ने, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला हिस्सा मत देखिए, ये पुराना वाला है। अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरे लिख दिए, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आने ही चाहिए आपके डिफरेंस बिटवीन में। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं, इट इज क्या होगा, ये अब एक ही नोट को कंसिडर करता है सिर्फ करंट वाला, मतलब क्या होगा, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। इट इज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड होगा, इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें कम प्रोसेस लग रहा है, कम स्टेप्स लगेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन मिलता है, इसलिए इजी टू अंडरस्टैंड है। ये क्या होगा, लिटिल बिट, एकदम भी ज्यादा नहीं होगा, लिटिल बिट डिफिकल्ट, लिटिल बिट हार्ड, लिटिल बिट हार्ड टू अंडरस्टैंड। लिटिल बिट हार्ड लिखो या फिर डिफिकल्ट लिखो, और अंडरस्टैंडिंग ये मैंने एक्स्ट्रा का अपने मन से डाल दिया पॉइंट। ठीक है, लेकिन फिर भी गूगल सर्च कर लेना एक बार। ओके, उसके बाद में 7वें पॉइंट पे अपन खत्म कर देते डिफरेंस बिटवीन को। ठीक है, अब अपन इसके एग्जाम्पल्स दे देते। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे, इसके एग्जाम्पल्स अपन ग्रीडी मेथड के भी, अपन अपन जो अपनी डा की जो प्लेलिस्ट है उसमें आएंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पूरे अल्गोरिदम्स आएंगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग के भी आएंगे, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट रहता है इसका के स्नैप प्रॉब्लम। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अल्गोरिदम है जो ग्रीडी मेथड का आता है, और भी बहुत सारे आते हैं। इसमें क्या आता है, प्रिंस अल्गोरिदम भी आता है। सॉरी गाइस, ये के स्नैप नहीं होता। ठीक है, एक्चुअली ये होता है स्नैपशैक। ठीक है, इसका के साइलेंट है, तो ये हो गया स्नैपशैक, SACK, स्नैपशैक प्रॉब्लम, PROBLEM। ठीक है, मुझे लगा था ये उसको शायद के स्नैप बोलते होंगे, बट इसको नैप शैक बोलते हैं। ठीक है, के साइलेंट है तो इसको NAP, नैप शैक प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें और प्रिंस अल्गोरिदम भी, सॉरी प्राइम्स अल्गोरिदम आता है, PRIMS, प्राइम्स अल्गोरिदम। ठीक है, ये इसके वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यानी अल्गोरिदम्स में आते हैं, अल्गोरिदम बोलो या फिर मेथड बोलो, जो आता है वो। ठीक है, बाद में और भी एक आता है, मिनिमम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, ऐसा कुछ करके था, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। ठीक है, अरे यार फुल फॉर्म लिखो इसका। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, फुल फॉर्म लिखना पेपर में भी, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री भी आता है इसका जनरली। ठीक है, और भी बहुत सारे अपन आगे देखने वाले, अपन सॉल्व करने ही वाले। इसके एग्जाम्पल में क्या होगा, ऐसे ही रहते, बस हल्का हल्का नाम में चेंज हो जाता है। इसमें अपन को क्या आएगा, इसमें अपन को आ सकता है लॉन्गेस्ट कॉमन
लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस भी आता है इसमें जनरली, ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे क्या था अपना अपना क्या था, नैपशैक था, इसमें क्या रहेगा 0,1 नैपशैक प्रॉब्लम, ठीक है, नैपशैक प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट अलग होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एज इट इज के कॉन्सेप्ट लगेंगे, नाम नाम सेम जा रहा है तो नहीं, ठीक है। ये जो है ना लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस और ये स्पैनिंग ट्री ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यानी तरीका टैकल करने का सेम सेम ही जाता है, बाकी सब तो होले होले सॉल्व हो ही जाएगा। तो अपन सबसे पहले में भी 0 1 स्नैपशैक प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे कल के इसमें, देखते हैं वो डायनामिक प्रोग्रामिंग करे या ग्रीडी मेथड करे, वो कल ही मैं बताऊंगा, कल के वीडियो में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मे बी आपको विजिबल होगा ही पूरा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने एकदम चिल्लर चिल्लर 7 पॉइंट्स लिखे हैं, आप गूगल पे देख के थोड़ा और देख सकते हो अच्छे खासे। बस आपको पता होना चाहिए कि ग्रीडी मेथड क्या होता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्यों ग्रीडी मेथड को ओवरकम करने के लिए डायनामिक प्रोग्रामिंग डाली। अब अपन को पता है कि भाई इसका सोल्यूशन अपन को ऑप्टिमल नहीं मिल सकता, 101% एक्यूरेट नहीं होगा, जबकि आज के वर्ल्ड में अपन को हर एक चीज एकदम एक्यूरेटली चाहिए, तो भाई ग्रीडी मेथड एक्यूरेट दे ही नहीं रही है, तो अपन को डायनामिक प्रोग्रामिंग निकालनी ही पड़ेगी। यही इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जो ओवरकम करने के लिए कौन आया दुनिया में, जो ओवरकम करने के लिए दुनिया में आया था डायनामिक प्रोग्रामिंग, जिसने ओवरकम करा, किसको ओवरकम करा, इट ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ द ग्रीडी मेथड, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, डायनामिक प्रोग्रामिंग बनी ही किसके लिए है, ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्रीडी मेथड, बस ये अपना मेन बुलेट पॉइंट रखना हमेशा दिमाग में। बाकी सब ओके, अब आप ले सकते हो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये अपना फर्स्ट पेज है, अच्छे से और पेपर में अच्छे से लिखना, एग्जाम्पल भी देना है तो दे सकते हो, आपके ऊपर है वो, ठीक है। और बाद में आज के लिए तो फिर अब इतना ही होते हैं, कल देखते हैं अपन कल कौन सा करते करते नहीं, ठीक है। तो फिर थैंक यू सो मच फॉर टुडेस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।